एक महीने का गुलाब जामुन। विराजपुर नामक गांव में चंदूलाल नाम का एक व्यक्ति हुआ करता था। उसे जमुना नाम की पत्नी, चिंटू नाम का एक बच्चा था। चंदूलाल की माँ बहुत बड़ी झगड़ालू औरत थी। सिर्फ चंदूलाल ही नहीं, पूरा घर उससे डरता था। बहू जमुना को वो हरदम कोसते हुए सताती रहती थी। जब जमुना चिंटू को स्कूल के लिए तैयार करने लगी थी तो भ्रमरांबा, क्यूरी, कॉफी देने पूछे तो 5 मिनट रुकने बोल रही हो? चर्बी चढ़ी है क्या? थोड़ा जल्दी उठकर सारे काम कर सकती हो ना? बोली तो भ्रमरांबा का पति, बेचारी सुबह से घर के सारे काम वो ही कर रही है ना, तुम जरा रुक सकती हो ना, कहा। भ्रमरांबा पति की ओर गुस्से से देखी। सुबह सुबह बकवास सलाह दिए तो मुझे गुस्सा आएगा। चिची, इस घर में मेरा कोई कदर ही नहीं है, कहकर गुस्से से बोली। एक बार भ्रमरांबा जमुना से कम इस त्योहार को तो भी मायके जा रहे हो कि नहीं, कहकर पूछी तो जमुना बहुत दुखी हुई, क्योंकि गांव में जमुना की माँ ही रहती है। वो बहुत गरीब थी। इतने में चंदूलाल ऑफिस से आकर माँ की बातें सुनकर बहुत दुखी हुआ। रात के समय चंदूलाल पत्नी से, इस बार त्योहार के दिन हम तुम्हारे गांव जा रहे हैं, कहा। मगर जमुना उसके लिए नहीं मानी। आपको मेरे माँ की स्थिति के बारे में पता है ना? बोली। चंदूलाल, मैं वो सब देख लूंगा, कहा। चंदूलाल जैसे तैसे पत्नी को मनाया। चंदूलाल की सासू माँ मीराबाई बहुत गरीब थी। वो उस गांव के धनवान लोगों के घरों में काम करते हुए जीती थी। उसकी कमाई उसके दवाई और रहने के लिए भी बस नहीं होता था। एक बार चंदूलाल पत्नी और बच्चे के साथ मीराबाई के घर को आया। मीराबाई उन्हें देखकर बहुत खुश हुई। अगले दिन त्योहार के साथ साथ उसके पोते का जन्मदिन भी है, पता चल के वो और खुश हुई। उस दिन मीराबाई पोते को उसकी कोई पसंदीदा चीज खरीद कर देने के लिए सोची, मगर उसके पास पैसे नहीं थे। अब क्या करे कहकर वो सोचने लगी। तब वो रामलाल के मिठाई के दुकान को गई। रामलाल की दुकान उस गांव में बहुत मशहूर थी। मुख्य रूप से उसके बनाने वाले गुलाब जामुन बहुत मशहूर थे। गांव वाले सब रामलाल के मिठाइयों के बारे में ही बात करते थे। मगर रामलाल का एक नियम था, किसी को भी वो उधार में मिठाई नहीं देता था। मिठाई के दुकान को आई मीराबाई रामलाल से उसके पोते का जन्मदिन है कहकर थोड़े गुलाब जामुन खरीदना चाहती है, मगर उसके पास पैसे नहीं है। मिठाई उधार दिए तो 1 महीने के बाद पैसे दूंगी कहकर रामलाल से पूछी। मीराबाई को देखकर रामलाल पहले शक किया, मगर उसके बातों में ईमानदारी को देखकर उसने अपना मन बदल लिया। ठीक है, 1 महीने के बाद पैसे दोगे कहकर भरोसा करके तुम्हें मिठाई दे रहा हूँ, कहकर उसे गुलाब जामुन दिया। उन्हें लेकर मीराबाई खुशी से घर को आई। अपने पोते का जन्मदिन मनाई। तब उसके पोते के चेहरे पे खिले खुशी को देखकर उसने कोई गलत नहीं किया है कहकर सोचने लगी। उसके बाद वहां पर आए बच्चों को वो गुलाब जामुन बांटी। उनके जाने के बाद मीराबाई और ज्यादा काम करके एक महीने के बाद रामलाल के दुकान को जाकर उधार चुकाई। ये देखकर रामलाल इंसान के बेबसी को समझना है। कभी कभार हमारे मदद के वजह से दूसरों के जिंदगी में खुशियां आ सकती हैं कहकर मन में सोचने लगा। तब से वो उसके दुकान को आने वाले गरीब लोगों की मदद करना है कहकर सोचा।